हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा 2.0 चैनल पर। कल की वीडियो में हमने जाना प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आइए आगे जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले नोट करेंगे इनकी पहचान। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। आइए जानते हैं इसके नियम के बारे में। नियम, सबसे पहले अफर्मेटिव का नियम, उसके बाद फिर निगेटिव का नियम, फिर इंट्रोगेटिव का नियम। नोट, एक वचनकर्ता के साथ एम का प्रयोग, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, तथा आई के साथ, आई बहुवचन है फिर भी आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं इसकी वर्ब कौन सी लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी, क्या है, इज या तो एम या तो आर, प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय जा रहा है। वह है एक वचन, तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ही इज और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ही इज गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, गोइंग टू स्कूल। बात करते हैं एक और उदाहरण की। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। क्या होगा, आई बहुवचन है फिर भी आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे हम, आई एम। उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आई एम डूइंग, अपना कार्य कर रहा हूँ, आई के साथ माई का प्रयोग होता है, डूइंग माई वर्क। अब बात करेंगे अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस की। आइए जानते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। नहीं भी हो तो वह निगेटिव सेंटेंस होता है। नियम है, एक वचन या बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉट का प्रयोग
किया जाता है। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे राम विद्यालय नहीं जा रहा है। राम विद्यालय नहीं जा रहा है तो राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इज, फिर नहीं भी है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। आइए जानते हैं अब निगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल पढ़े जाते हैं। या पहला है यस नो टाइप, दूसरा है WH टाइप। सबसे पहले यस नो टाइप का नियम, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो, प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को पहले लिखते हैं, जबकि प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। आइए जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके उदाहरण के बारे में। स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले प्रयोग करेंगे हम किसका, इज एम आर का। इसके बाद प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या होगा, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी ना लिखकर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को पहले लगाते हैं। मैं है तो मैं के साथ क्या लगेगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, एम आई। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म एम आई गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग गोइंग टू स्कूल। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए तो आइए समझते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। स्ट्रक्चर, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। आइए जानते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम या
आर का प्रयोग। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि नहीं भी है तब नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम के उदाहरण के बारे में। जैसे मैं विद्यालय क्यों जा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, व्हाई एम, आई है तो यहाँ लगेगा एम। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाई एम आई गोइंग टू स्कूल। आइए बात करते हैं दूसरे उदाहरण के बारे में। राम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है। राम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है। क्या होगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। राम है, राम एक वचन है तो यहाँ राम के अनुसार यहाँ इज होगा, व्हाई इज। इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, व्हाई इज राम। इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब डूइंग, व्हाई इज राम। नहीं भी है तो राम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, व्हाई इज राम नॉट डूइंग। राम अपना कार्य कर रहा है, राम के अनुसार यहाँ हिज का प्रयोग होगा, डूइंग हिज वर्क। तो आज की वीडियो में हमने जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मिलते हैं अगले टॉपिक पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।